आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जॉब मिलने के बाद एटीट्यूड ऑफ एरोगेंट, ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज और सुसाइड के इशू, कैसे ये सब प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम के फ्लो से लिंक है। चलिए डिटेल में समझते हैं। जॉब मिलने के बाद एटीट्यूड और एरोगेंट कॉमन हो गया है। जब करियर में सक्सेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं तो उनका एटीट्यूड और एरोगेंट बढ़ जाता है। ये ना सिर्फ उनकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट करता है बल्कि प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करता है। ये एरोगेंट और एटीट्यूड वर्क और इन्वायरमेंट को भी बदल देते हैं। टीम में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, वर्क प्रोडक्टिविटी भी गिर जाती है। बहुत बार देखा गया है कि जो लोग हाई रैंक अचीव कर लेते हैं वो अपनी सक्सेस को अपनी पर्सनल इंटेलिजेंस और एफर्ट को निशान समझकर एरोगेंट दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रैंक और पोजीशन से इंटेलिजेंट और पर्सनल ग्रोथ को डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। आज के एजुकेशन सिस्टम में कैरेक्टर बिल्डिंग और लाइफ स्किल पे फोकस नहीं होता। स्टूडेंट को मेन एकेडमिक नॉलेज पर कंसंट्रेट किया जाता है, जबकि एथिक्स और पर्सनल डेवलपमेंट पर काम ध्यान दिया जाता है। एजुकेशन सिस्टम के फ्लो जैसे लेक ऑफ कैरेक्टर एजुकेशन और आउटडेटेड टीचिंग मेथड स्टूडेंट के प्रोफेशनल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। क्या जरूरत थी इसको पैदा करने की? क्या जरूरत थी इसको पैदा करने की? किसको? इसको। मैं नहीं समझा, क्या कह रहे हो? बिया को। क्या बिया को? क्या पैदा करने की क्यों जरूरत थी? बस पैदा हो गया ना। स्टूडेंट को स्कूल और कॉलेज में कैरेक्टर डेवलपमेंट और लाइफ स्किल नहीं सिखाई जाती तो ये इशू उनके प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं। ये जरूरी है कि स्टूडेंट को एक वेल डेवलप्ड एजुकेशन और उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। रैंक और मार्क्स के बजाय हमें स्टूडेंट को एम्पैथी, ह्यूमैनिटी और टीम वर्क की वैल्यू सिखाना चाहिए। आज कल के पेरेंट्स अपने बच्चों को फर्स्ट रैंक के लिए पुश करते हैं, लेकिन क्या ये जरूरी है? एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा फर्स्ट रैंक आते हैं तो वो सबसे अच्छा है, लेकिन क्या ये सच में उसकी ओवरऑल अच्छाई और कैरेक्टर का निशानी है? क्या है आपके पास जवाब? इसका कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। पेरेंट प्रेशर की वजह से बच्चे स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना करते हैं। अक्सर इस प्रेशर से बचने के मेंटल हेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट भी नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्या हुआ? क्यों रो रही है? क्या पीना है? अबे थोड़ी धीरे बोल, तेरी मम्मी सुन लेगी तो बोलेगी ये सब मैंने सिखाया है तुझे। एक अच्छे बच्चे की आइडेंटिफिकेशन सिर्फ एकेडमिक सक्सेस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उनकी एम्पैथी, इंटीग्रिटी और ओवरऑल बिहेवियर भी इक्वल इम्पोर्टेंट है। पेरेंट को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ एकेडमिक सक्सेस के लिए ना देखे। उनकी पर्सनल ग्रोथ, हैप्पीनेस और वेल बीइंग भी उनकी एक इम्पोर्टेंस है। ये जरूरी है कि हम अपने बच्चों को उनकी इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ टॉप रैंक के पीछे लग। जॉब के बाद एटीट्यूड और एरोगेंट के साथ ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज भी बढ़ गया है। ये प्रॉब्लम ना ही सिर्फ पर्सनल हेल्थ और इफेक्ट करती है बल्कि वो बिहेवियर और इन्वायरमेंट को भी डिस्टर्ब करती है। ड्रग्स और अल्कोहल से स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ जाती है, जो एरोगेंट और एटीट्यूड इश्यू को बढ़ाता है। सब्सटेंस एब्यूज से एडिक्शन और हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये एडिक्शन ना सिर्फ इंडिविजुअल हेल्थ को बल्कि उनके प्रोफेशनल, उनके लाइफ को भी सर्व इम्पैक्ट करता है। सब्सटेंस एब्यूज और एटीट्यूड प्रॉब्लम से मेंटल हेल्थ इशू जैसे
डिप्रेशन और एंजाइटी भी होती है। इन प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड के केस भी बढ़ जाता है, जो एक सीरियस इश्यूज है। पुराने जमाने के एजुकेशन सिस्टम जैसे गुरुकुल में कैरेक्टर डेवलपमेंट और इथिक्स से ज्यादा फोकस होता है। आज के एजुकेशन सिस्टम को ये लेसन एडॉप्ट करनी चाहिए। इफेक्टिव कैरेक्टर एजुकेशन और लाइफ स्किल एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करना जरूरी है। ये प्रैक्टिस स्टूडेंट को बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बैलेंस में मदद करेगी। आज के एजुकेशन रिफॉर्म को इस डायरेक्शन में वर्क करना होगा। रैंक और एकेडमिक सक्सेस को एक नैरो लाइन से देखने के बजाय हम होलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को भी इम्पोर्टेंट दे। सक्सेसफुल प्रोग्राम्स और रिफॉर्म जैसे कैरेक्टर एजुकेशन इनविटाइड से स्टूडेंट के प्रोफेशनल बिहेवियर और पर्सनल डेवलपमेंट बेटर हो सकती है। स्कूल और वर्क प्लेस जो इन इम्पोर्टेंट को नहीं प्रोग्राम को अपनी पॉलिसी में इंक्लूड करना चाहिए। सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम भी इम्पोर्टेंट है। स्कूल और वर्क प्लेस को ये प्रोग्राम इंक्लूड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट और एम्प्लॉयज को नेसेसरी सपोर्ट मिल सके। तो दोस्तों, जॉब के बाद एटीट्यूड और एरोगेंट, सब्सटेंस अब्यूज, सुसाइड और ये सब एजुकेशन सिस्टम से फ्लो से लिंक है। अगर हम एजुकेशन में कैरेक्टर बिल्डिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये प्रॉब्लम इफेक्टिवली सॉल्व की जा सकती है। याद रखिए, हाई रैंक और सक्सेस के आगे इंसानियत का इम्पोर्टेंस नहीं भूलना चाहिए। पेरेंट अपने बच्चों की ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपने थॉट्स और क्वेश्चन कमेंट में लिखें।